हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? देखिए, मुझे तो पता है कि सब लोग लगभग बीएड बीटीसी डीएलएड वगैरह सब लोग कर ही लिए होंगे, लेकिन एक बदलाव हो रहा है। और इस बदलाव की सराहना जितना किए जाए, समझिए कि उतना कम है। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ क्योंकि अभी तक आप लोगों ने देखा होगा, जो बीएड प्रवेश परीक्षा जो अब तक जो भी आयोजित हुआ है, उसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी दरभंगा विश्वविद्यालय को दिया गया था। उन्होंने लगभग मुझे लगता है 5-7 साल 8 साल से वो अपना ये काम कर रहे थे। लेकिन अब बीआरए विश्वविद्यालय, जो भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, जो आपका मुजफ्फरपुर को इसकी पूरी जिम्मेदारी दी गई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और ये इसलिए दिया गया है क्योंकि विश्वविद्यालय की भागीदारिता और सक्रियता को देखते हुए इस पे अच्छी पहल हुई राजभवन के द्वारा, और ये निर्देश दिया गया है, सौंपा गया है, नोडल बनाया गया है, जिसमें अब जो नए सत्र में एडमिशन लेने वाले हैं, यानी बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 में जो एडमिशन लेंगे, उनका सबका जो काउंसलिंग हो गया या जो भी आवेदन वगैरह की प्रक्रिया होगी, सारी प्रक्रिया जो है ये अब आप बीआरए विश्वविद्यालय के द्वारा ये संचालित किया जाएगा। तो ये आज इसके लिए विश्वविद्यालय के लिए एक नई पहल और बहुत ही अच्छा, समझिए कि ये कार्यभार दिया गया है। इससे एक विश्वविद्यालय की साख भी बनेगी और राष्ट्रीय लेवल पे इसको जाना भी जाएगा। क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, लिखा हुआ है पूरा पेपर में कि राजभवन की ओर से परीक्षा के लिए बिहार विश्वविद्यालय नोडल विश्वविद्यालय नियुक्त। यानी कहने का मतलब है, ये जो उपलब्धि दी गई है, अब बीआरए विश्वविद्यालय बिहार विश्वविद्यालय कराएगा बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा। ये 2026 में ही जो आप इंट्रेंस परीक्षा देंगे इस बार, वो इस बार का ये नोडल जो होगा, यही होगा बीआर, जो भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय के नाम से आप जिसको जानते हैं, ये आपका यहाँ पे होगा। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे दिया गया है, ध्यान दीजिए। मैंने कहा ना कि 6 वर्षों से एलएनएमयू करा रहा था परीक्षा, जो दरभंगा में है। कौन? ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जो लगभग 6 वर्षों से इसको संचालित कर रही थी। लेकिन अब जो है, ये बीआरए विश्वविद्यालय द्वारा जब कराया जाएगा तो इसकी जो है राष्ट्रीय स्तर पर और साख बढ़ेगी और इसकी पहचान को भी और मजबूती मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी पहल है। क्योंकि अभी आप लोगों का एंट्रेंस का जो है, बीएड जो करना चाहते हैं, 2 वर्षीय बीएड, ध्यान दीजिएगा, अभी 1 वर्षीय बीएड का प्रावधान अभी भी इस सत्र में नहीं है। ठीक है, अभी भी 2 वर्षीय बीएड का प्रावधान ही इसमें इस बार लागू होगा। तो मुझे लगता है कि सबको इस चीज़ की जानकारी होगी और बहुत जल्द आप लोगों की ये जो कमेटी बनी है, इस कमेटी के द्वारा जो सीईटी बीएड 2026 और सीईटी परीक्षा शिक्षा शास्त्री बीएड 2026 के संचालन के लिए जो है, ये जो नोडल बना हुआ है, इस नोडल की जो भूमिका है, इस अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। और बहुत जल्द, यानी कि अप्रैल मार्च लास्ट या अप्रैल में, अब इसके आवेदन के लिए, एंट्रेंस आवेदन के लिए आप लोग का जो है ये पोर्टल ओपन होगा। आप आवेदन करेंगे, जो नए स्तर से बीएड करना चाहते हैं वो लोग इसमें आवेदन करके और एंट्रेंस एग्जाम देंगे। फिर उसके बाद से अपना जो भी जहां भी अलॉट होता है वहां पे रह करके अपना बीएड करेंगे। तो एक बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे एक चीज़ और दिया गया है कि पीजी में नामांकन के लिए एक और मौका, यानी 12 मार्च से फिर खुलेगा पोर्टल। यानी कहने का मतलब है, यही बीआरए विश्वविद्यालय की ही मैं बात कर रहा हूं कि जो लोग पीजी में एडमिशन लेना चाहते हैं इस सत्र में, उन लोगों के लिए एक और मौका दिया गया है। पीजी में नामांकन करने के लिए पोर्टल अब 12 तारीख से फिर से खुल रहा है। तो जिनको पीजी करना है वो कर लें भैया। पीजी करना इसलिए जरूरी है, अभी आप देख रहे हैं राजभवन बहुत एक्टिव मोड में चल रहा है। अभी असिस्टेंट प्रोफेसरों की बहाली को लेकर के जो लेटर जारी हुआ है सभी विश्वविद्यालय को, उस पर भी पहल की जा रही है। तो राजभवन के द्वारा अब जो काम किया जा रहा है, ये बहुत ही सराहनीय योग्य काम है, क्योंकि अब जिम्मेदारी एक दूसरे विश्वविद्यालय को सौंपने की भी बारी आ गई। अभी आप उत्तर प्रदेश की आप बात करें, उत्तर प्रदेश में हर वर्ष जो बीएड प्रवेश संयुक्त परीक्षा का जो आयोजन होता है, हर साल 1 साल 2 साल बाद विश्वविद्यालय चेंज होता रहता है। इससे ये होता है कि कभी झांसी विश्वविद्यालय को दिया गया, कभी आपका गोरखपुर विश्वविद्यालय कराता है, कभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इस तरह से इसको चेंज किया जाता है, रोटेट होता रहता है। तो सिस्टम पे कभी सवाल नहीं बनता है। तो वही स्थिति है, 6 वर्षों के बाद यहाँ से दरभंगा से उठ करके अब आया है बीआरए विश्वविद्यालय। तो मुझे लगता है अब यहाँ सारी चीज़ें जब यहाँ नोडल हो जाएगा तो सबको मध्य में हो जाएगा, एक तो थोड़ा सा सबको सहूलियत भी मिलेगा। तो बाकी और भी कोई बात है
और भी कोई जानकारी होगी तो मैं आप लोगों के बीच में जरूर उपस्थित रहूंगा। और जो मेरे साथी टीआरई 4 की तैयारी करना चाहते हैं उन लोगों के लिए एक मैं बैच जो संचालन किया हूं उसको आप लोग देख लें, वहां से आप लोग जुड़ करके, बहुत से अभ्यर्थी जुड़ चुके हैं। और शाम को 3 बजे से ऑफलाइन बैच ये शुरू हो रहा है, ये भी ध्यान दीजिएगा। शाम को 3 बजे से ऑफलाइन बैच ये है, और ऑनलाइन तो चल ही रहा है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। 999 रुपया इसका फी है ऑनलाइन का। ये क्यूआर कोड है, यहाँ से आप लोग क्यूआर कोड कर स्कैन करके और आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, वहाँ से एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे। ये सारी जानकारी दी गई है, क्या क्या आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, लाइव क्लास मिलेगा। आप उस क्लास को नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में आप बाद में देख सकते हैं। बाकी ऑफलाइन के लिए आप लोग जुड़ना चाहते हैं, जो लोग पटना में रह रहे हैं, इनकम टैक्स गोलंबर के पास आपकी मिशन 50 IAS कोचिंग है, वहां जुड़ करके इससे जुड़ सकते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती जिसमें विथ सिलेक्शन किट के साथ आप लोगों को यहां पे दिया जाएगा, यानी कि ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कि जो क्वेश्चन आपसे पेपर में 100% पूछे जाने की संभावना होगी। ये बीपीएससी के लिए जो ये सिलेक्शन किट बना है, ये अंतिम हथियार है, अंतिम रूप से 10 दिन 20 दिन पहले आपको दिया जाने वाला सिस्टम है। इसके लिए आप लोग परेशान हो, लेकिन कंप्लीट होगा, चाहे पीआरटी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 जिस भी सब्जेक्ट के हो, आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, कॉल करके बात कर सकते हैं। टेक्निकल टीम द्वारा आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।